क्या आपने कभी सोचा था कि आपके बचपन के देसी स्वाद को कोई बोतल में बंद करके पूरे देश तक पहुंचा सकता है? ना कोई सेलिब्रिटी फेस और ना ही टीवी एड्स, फिर भी खड़ा कर दिए करोड़ों की कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरा के बारे में, जो कैसे एक छोटी सी किचन से निकलकर आज हर गली, हर दुकान और हर दिल तक पहुंच गया है। जहां पूरी दुनिया केमिकल से भरी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे, वहीं इन तीन भाइयों ने देसी मसालों से बना डाला कुछ ऐसा मजेदार ड्रिंक जो देखते ही देखते युवाओं का बन गया फेवरेट, जिसे आपने भी अपने आसपास के किराना दुकान पे जरूर ही देखा होगा। हो सकता है कि इसे टेस्ट भी किया हो, और हाँ, हो सकता है इसका नाम देखकर आपके मन में ख्याल आया हो कि आखिर इसका लाहौर से क्या करने, कहीं ये पाकिस्तानी ब्रांड तो नहीं है। चलिए आपको सब कुछ शुरू से बताते हैं आगे इस वीडियो में। लाहौरी जीरा की शुरुआत ऐसे हुई जिसे सुनकर शायद आप यकीन न करें। तो यह बात है साल 2017 की एक शाम की। तीन कजन सौरभ मुंजाल, सौरभ भूतना और निखिल डोडा खाली बैठे हुए थे, लेकिन दिमाग आइडिया से भरा हुआ था। तभी निखिल किचन में जाते हैं और देसी मसालों से बना देते हैं कुछ ऐसा बेवरेज ड्रिंक जिस कंपनी की वैल्यू आज कई सौ करोड़ है। तो ये सब कैसे हुआ, उससे पहले जान लेते हैं इन तीन भाइयों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सौरभ मुंजाल के बारे में। इनका जन्म उद्यमियों के परिवार में हुआ था। बचपन से ही खाने की मेज पर व्यापारिक चर्चाएं नियमित होने के कारण उद्यमियता कौशल उनमें स्वाभाविक रूप से आ गया। उन्होंने सेंट स्टीफेंस स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। साल 2012 में सिंगापुर में MBA की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने उद्यमियता में उतरने का फैसला लिया। वहीं उन्होंने ट्रेड फाइनेंस कंपनी की स्थापना की और अपना पहला उद्यम शुरू किया, और देखते ही देखते $15 मिलियन की कंपनी खड़ा कर दिए। बट उनके दिल में अपने देश में ही कुछ बड़ा करने को था। तो फिर क्या, भारत लौटने के बाद उन्होंने पंजाब में हेरिटेज हवेली नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसके बाद ये तो पता चल गया था कि इंडियन कस्टमर टेस्ट को इम्पोर्टेंस तो देते ही हैं, बट खरीदते तभी है जब प्राइस अफोर्डेबल हो। वहीं अगर बात करें सौरभ भूतना की, तो ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में लेकर उतरते थे और लोगों को तुरंत कनेक्ट कर लेते थे। दुकानदारों से बात करनी हो या कस्टमर को कन्विंस, इन सब चीजों में माहिर थे। तीसरे भाई निखिल डोडा ने बिजनेस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिससे उन्हें व्यवसायिक दुनिया में गहरी समझ मिली। बिजनेस स्कूल की पढ़ाई से उन्हें मार्केटिंग, नेटवर्किंग, फाइनेंस और रणनीतिक योजना जैसे कौशल मिले, जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। निखिल शुरू से ही फूडी थे, जिससे वो घर के किचन में देसी मसालों से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जब इंसान के लिए कोई चीज जरूरी हो जाए तो उसे वह तलाश कर ही लेता है। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ लाहौरी जीरा के साथ। दरअसल तीनों भाई घर पे थे, अचानक उनका मन कुछ अच्छा और देसी पीने को किया। इनमें निखिल को खाने पीने की चीजें बनाने का शौक था। निखिल किचन में गए और जीरा फ्लेवर वाली एक नई ड्रिंक बनाकर लाए। यह ड्रिंक सभी ने पिया तो उन लोगों को काफी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने इसे मार्केट में उतारने का फैसला लिया। जिसके बाद साल 2017 में आर्कियन फूड नाम से एक कंपनी बनाई, जिसकी मेन ब्रांडिंग थी लाहौरी जीरा। ड्रिंक का फॉर्मूला तो तैयार था, बट अब बारी थी नाम डिसाइड करने की और प्राइस डिसाइड करने की। काफी सोचने और समझने के बाद उन्होंने अपना ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब सवाल उठता है कि लाहौरी जीरा ही क्यों? दरअसल इस ड्रिंक का मुख्य इंग्रेडिएंट जीरा है, जो एक अलग स्वाद और सुगंध देता है, और दूसरा मुख्य मसाला सेंधा नमक है, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। इसी वजह से इस ड्रिंक का नाम लाहौरी पड़ा, जो एक भारतीय कंपनी है। अब बात आती है प्राइस डिसाइड करने की। कोक और पेप्सी की 250 ml की बोतल 20 रुपए में बिक रही थी, वहीं लाहौरी जीरा अपनी 250 ml की बोतल मात्र 10 रुपए में लॉन्च की थी। यह प्राइस कंपनी ने काफी सोच समझकर तय किया था, ताकि टियर 2 और टियर 3 के शहरों के लोग इसे आसानी से खरीद सके और बड़े ब्रांड्स जैसे कोक, पेप्सी के मुकाबले एक सस्ता देसी विकल्प मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टियर 2 और टियर 3 क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टियर 1 के बारे में। ये वे शहर होते हैं जो सबसे अधिक विकसित होते हैं और यहाँ की आबादी सबसे अधिक होती है, और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। टियर 2 शहर वे हैं जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच होती है। ये विकसित तो होते हैं, लेकिन टियर 1 के जितने नहीं, जैसे लखनऊ, इंदौर, भोपाल, पटना। और अब बात करते हैं टियर 3 के बारे में। ये वे शहर होते हैं जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 के बीच होती है। ये अपेक्षाकृत छोटे और विकासशील होते हैं, जैसे भारत के छोटे जिले, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। कंपनी ने प्राइस को काफी स्ट्रेटेजिक रखा।
₹10 की कीमत पर प्रीमियम दिखने वाली पैकेजिंग, ब्लैक गोल्ड का लेबल दी और फॉन्ट भी यूनिक बनाया, जिससे यह प्रोडक्ट सेल्फ पर रखी बाकी ड्रिंक से अलग दिखे और लोगों को आकर्षित करे। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में पकड़ बनाने के लिए काफी समय लगता है और वही लाहौरी जीरा मार्केट में आते ही छा गया और कमाई के मामले में भी कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही। तभी कंपनी को एक झटका लगा। साल 2017 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक पर जीएसटी और कंपनसेशन सेस मिलाकर टैक्स को 40% तक बढ़ा दिया गया। अब अगर वह बोतल को ₹10 में ही बेचते तो ₹4 सीधे टैक्स के रूप में चले जाते और अब बचे ₹6 में रिटेलर मार्जिन, बोतल की लागत, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन शामिल करना होता, जिससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग खत्म हो जाता। इसलिए कंपनी को प्राइस बढ़ाने या बोतल का साइज घटाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिसके बाद 250 ml की बोतल की साइज घटाकर 160 ml कर दिया गया, जिसकी कीमत ₹10 ही रखा गया। बाद में कंपनी ने 300 ml की बोतल को लॉन्च किया, जिसकी प्राइस ₹20 रखा। लाहौरी जीरा को पंजाब के रूपनगर में बनाया जाता है। शुरुआत में कंपनी एक दिन में 96,000 बोतलें तैयार करती थी। बाद में 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गया और अब वर्तमान में कंपनी 20 लाख से अधिक बोतलें प्रतिदिन तैयार करती है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शुरुआत सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई थी। वर्तमान में अब यह कई अन्य राज्यों में भी उपलब्ध हो गई है। कंपनी के पास 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूटर वह व्यक्ति होता है जो निर्माता से प्रोडक्ट को बड़ी मात्रा में खरीदता है। डिस्ट्रीब्यूटर निर्माता और ग्राहक के बीच एक लिंक की तरह काम करता है, जो सामान को बाजार तक पहुंचाने का काम करता है। कंपनी ने अपने उत्पादों की रेंज का विस्तार किया और अब यह जीरा के अलावा कच्चा आम, नींबू, शिकंजी और इमली के स्वादों में भी उपलब्ध है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गया। मोतीलाल ओसवाल से 200 करोड़ रुपए की फंडिंग के बाद अब इस कंपनी की वैल्यूएशन 2800 करोड़ रुपए हो गया। आगे चल के कंपनी ने लगभग 7 साल बाद लाहौरी जीरा का पहला बड़ा मार्केटिंग कैंपेन साल 2024 में शुरू किया, जिसका नाम था हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा जैसी कहानियां हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून, मेहनत और सही रणनीति है तो आप भी अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको बस अपनी यूनिक वैल्यू, ग्राहक की जरूरत और मार्केटिंग पर ध्यान देना है। इन 3 भाइयों ने ये तो साबित कर दिया था कि बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं, सही शुरुआत जरूरी है।